दोस्तों, बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि अगर उनका कोई लोन चल रहा है और किसी कारणवश वो उसको पे नहीं कर पाते हैं, तो बैंक सेटलमेंट आप कैसे कर सकते हैं। बैंक आपके साथ सेटलमेंट करेगा या फिर नहीं, या फिर करेगा तो कैसे करेगा, किन लोन पे बैंक सेटलमेंट करने के लिए इच्छुक होता है और किन लोन अकाउंट पे नहीं। सारा कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए बने रहिए आप वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो देखने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और एक वीडियो पे लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं आरके टेक्निकल द टेक ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि बहुत से लोगों को इस बात का कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर हम लोन पे नहीं कर पाते हैं तो हमारे साथ बैंक क्या करेगा, या अगर हम सेटलमेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, किन अकाउंट पे बैंक सेटलमेंट करेगा या फिर नहीं। वो सारी कुछ जानकारी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि बैंक किन लोन पे सेटलमेंट करता है, किन पे नहीं करता है। देखिए, बैंक के वैसे तो बहुत प्रकार है: गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, कंज्यूमर लोन, एमएसएमई लोन, बिजनेस लोन। बहुत सारे तरह के लोन है, बट लोन की कैटेगरी होती है वो दो होती है। नंबर एक कैटेगरी में आता है अनसिक्योर्ड लोन, और नंबर दो की कैटेगरी में आता है सिक्योर लोन। अब बात करते हैं कि सिक्योर लोन क्या होता है और अनसिक्योर लोन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिक्योर लोन की। देखिए, सिक्योर लोन हम उसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने गोल्ड लोन लिया है। कोई भी आपने गोल्ड, एक तरह से बोल सकते हैं, गिरवी रखा है, आपने गोल्ड उनको दिया है और उस बेसिस पे आपने लोन लिया है। तो इस कंडीशन में बैंक आपके साथ सेटलमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उनको क्या है, वसूल करने के लिए आपकी एक तरह से जो कुछ आपकी मोटी संपत्ति है या फिर गोल्ड है या फिर कुछ भी है, अब मान लीजिए उनको वसूल करने के लिए आपका गोल्ड उनके पास है। अगर आप पे नहीं करते हैं तो वो गोल्ड आपका वो चला जाएगा। या फिर अगर आप होम लोन लेते हैं और होम लोन में आपने क्या किया, अगर आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, ईएमआई पे नहीं करते हैं, तो होम लोन में आपके जो भी फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, उसके सारे पेपर बैंक को जमा करने होते हैं। उस कंडीशन में बैंक आपको लोन देता है। अब किसी कारणवश अगर आप लोन बैंक को नहीं चुका पाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, बैंक जो है आपके फ्लैट की नीलामी कर देता है और जितना पैसा आपका ड्यू है उस अमाउंट में बैंक आपकी प्रॉपर्टी को बेच देता है। ऐसे ही बहुत सारे लोन हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप गिरवी रख के, या कोई भी आप अपनी किसी भी तरह की संपत्ति, चाहे वो पेपर हुआ, ज़मीन हुई, या फिर फ्लैट हुआ, जो भी हुआ उसके पेपर आप जमा करके अगर आप लोन लेते हैं, तो वो लोन आपके साथ वो लोन आपका सेटलमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिक्योर लोन में आ जाता है। अगर आप अपने लोन अमाउंट के एवज में कोई भी आप उनको अप्रूवल देते हैं, या फिर कोई भी पेपर देते हैं, या गोल्ड ज्वेलरी देते हैं, या फिर ज़मीन की प्रॉपर्टी के पेपर देते हैं, तो वो एक प्रकार से सिक्योर लोन हो जाता है। अगर आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो वो उसी चीज़ से अपना लोन अमाउंट वसूल करते हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन एक और आ जाता है, बहुत सारे कमेंट आएंगे इस वीडियो में कि अगर हम क्रेडिट कार्ड का बिल अगर हम पे नहीं कर पाते हैं तो बैंक क्या करेगा, उसमें तो हमने कोई भी पेपर या फिर गोल्ड ज्वेलरी कुछ भी नहीं दिया है, तो क्या इसमें लोग बैंक सेटलमेंट करेगा। जी हाँ, इसमें दोनों केसेस में हो सकते हैं। बैंक सेटलमेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। करने का रीज़न ये है कि बैंक क्या करता है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड के बेसिस पे देता है तो उस कंडीशन में वो आपका सेटलमेंट कर सकता है। और अगर आपने खुद से अप्लाई करके क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है तो उस कंडीशन में 50-50 चांसेस रहते हैं सेटलमेंट होने का भी और ना होने का भी। क्योंकि अगर आप सेटलमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं और बैंक सेटलमेंट नहीं करता है और आप फिर भी पे नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट को एनपीए घोषित कर देता है और उस कंडीशन में आप बहुत बुरे तरह से जंजाल में फंस जाते हैं। या फिर अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो केवल अपनी तरफ से आप सेटलमेंट नहीं कर सकते जब तक कि बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी आपको ये ऑफर नहीं देता है।
अगर वो ऑफर नहीं देगा तो आप सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं अनसिक्योर लोन के बारे में। जैसे अनसिक्योर लोन क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई भी प्री अप्रूव्ड ऑफर आया है और आपने क्या किया, वो लोन अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद उस अमाउंट को जब पे करने का समय आया तो आप उसको पे नहीं कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई चारा ही नहीं है कि आप उसको पे कर सके। तो बैंक आपके साथ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक का वेट करता है। उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट करता है लोन पे करने के लिए। फिर भी आप अगर पे नहीं कर पाते हैं तो बैंक आपको कुछ हरासमेंट कॉल भी कर सकता है। कुछ और भी ऐसे कड़े कदम हैं जो उठा सकता है, आपको डराएगा, धमकाएगा। इतने पे भी अगर आप लोन अमाउंट को पे नहीं कर सकते हैं तो उस कंडीशन में बैंक आपको सेटलमेंट करने के लिए ऑफर करेगा और आपको इनवाइट करेगा बैंक आने के लिए। आपको वहां बैठ के सेटलमेंट करने की बात कही जाएगी। उस सेटलमेंट में आपको 20% में भी सेटलमेंट हो सकता है, 40% में भी हो सकता है, 80% में भी हो सकता है। वो एक प्रकार से कहे तो दो व्यक्तियों के बीच बैठकर एक समझौता होने वाली बात हो जाती है, जितने में सिमट जाता है। क्योंकि उसमें कारण ये है, वो आपका अनसिक्योर लोन है। क्योंकि उसके एवज में ना तो आपने कोई उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर दिए हैं, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट दी है, ना ही कोई और प्रूफ दिया है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनके पास रिकवर करने के लिए कोई भी चारा नहीं होता है। तो उस कंडीशन में बैंक क्या करते हैं, आपको सेटलमेंट करने के लिए ऑफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं अगर आपके पास मान लीजिए 50,000 रुपए का लोन है और अगर आप पे नहीं करते हैं तो उनके पास वसूल करने के लिए भी कोई चारा नहीं है, तो उनका 50 का 50,000 डूब रहा है। अब उस कंडीशन में वो क्या करते हैं कि बैंक का सेटलमेंट करने के लिए आपको बुलाते हैं और आपसे बात करते हैं। 40%, 60%, 80% जितने में भी आपकी डील बन जाती है वो अमाउंट आपको पे करना होता है। उस कंडीशन के बाद आपका और बैंक का रिलेशन खत्म हो जाता है। उस कंडीशन में जिस भी क्रेडिट कार्ड का बिल है वो क्रेडिट कार्ड आपको सरेंडर करना पड़ेगा बैंक को। उस कंडीशन में आपका लोन सेटलमेंट हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन में आ जाता है कि आप अगर खुद से अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद में उसमें आपने बैंक स्टेटमेंट दिया है, अपना एड्रेस प्रूफ दिया है, रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, तो उस कंडीशन में बैंक आपसे दोनों कंडीशन में रहेगा, सेटलमेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्योंकि रिकवर करने के लिए आपका सारे कुछ डिटेल उनके पास है, वो चाहे तो आपके अकाउंट को एनपीए घोषित कर सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन को लेके। सारी कंफ्यूजन इसमें आपकी दूर कर दी है कि बैंक आपका लोन सेटलमेंट करेगा या फिर नहीं करेगा, और करेगा तो किस कंडीशन में करेगा। सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। फिर भी अगर कोई इसमें आपका कंफ्यूजन रह जाता है, कोई डाउट है, अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपका रिप्लाई करूंगा। किसी कारणवश अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपका रिप्लाई करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी सभी को मिल सके और कोई भी इस जानकारी से वंचित ना रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।